अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान खान पर 3 नवंबर को कातलाना हमला हुआ वजीराबाद में। उस हमले के बाद इमरान खान ने अपने कत्ल का इल्जाम 3 लोगों पर लगाया। उसने जो शहबाज शरीफ वजीर आजम है उनको मोरूद इल्जाम ठहराया, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर इल्जाम लगाया और साथ साथ जनरल फैसल नसीर डीजीसी पर यह इल्जाम लगाया कि वो उनके कत्ल की साजिश में मुलव्विस हैं और ये हमला उन्हीं ने ही करवाया था। अपनी मुख्तलिफ तकरीर में, मुख्तलिफ जलसों में इमरान खान डर्टी हैरी कहा करते थे और हर कोई ये सवाल करता था आखिर डर्टी हैरी कौन है। ये तहरीक इंसाफ वाले अपनी निजी महफिलों में ये इकरार करते थे कि डर्टी हैरी से उनकी मुराद डीजीसी जनरल फैसल नसीर है। लेकिन अब दोस्तों मामला ये है, इमरान खान से बाकायदा जेआईटी ने तहकीक की है, तफ्तीश की है, उनसे सवालात किए गए हैं और उनको पूछा गया है कि आपने 3 लोगों पर इल्जामात लगाए अपने कत्ल के, तो आपके पास सबूत क्या था, शवाहिद क्या थे? वो शवाहिद और वो सबूत हमारे सामने भी पेश कीजिए ताकि जो डर्टी हैरी है फैसल नसीर, इसका एहतसाब किया जा सके। अब इमरान खान के इन इल्जामात के हवाले से जो इस्लामाबाद का थाना है रमना, वहां पर एक एफआईआर दर्ज की गई थी। इस हवाले से इमरान खान को तलब किया गया, उनसे सवालात किए गए और इन सवालात में इमरान खान को उनके जो वीडियोस थे वो तक दिखाए गए जो इमरान खान ने अपनी तकरीर में, अपने खिताबों में जो इन 3 शख्सियात पर इल्जामात लगाए थे, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और जनरल फैसल नसीर पे। जब इमरान खान के सामने ये वीडियो क्लिप्स चलाई गई तो इमरान खान ने तस्लीम किया कि ये तमाम वीडियोस, ये तमाम खिताबात, ये तमाम इल्जामात उन्हीं के हैं। फिर उनसे पूछा गया कि क्या जो जनरल फैसल नसीर है उन पर आपने ये इल्जाम लगाया, इस हवाले से आपके पास कोई सबूत मौजूद है तो वो सबूत भी पेश कीजिए। लेकिन इमरान खान का कहना था उनके पास इस हवाले से कोई सबूत नहीं है। फिर इमरान खान से पूछा गया क्या आपकी जनरल फैसल नसीर से कोई माजी में मुलाकात हुई है जिसमें जनरल फैसल नसीर ने आपको कोई धमकी दी हो, जान से मारने की धमकी दी हो, संगीन नताइज की धमकी दी हो, कोई खतरा ऐसा जिसके हवाले से जनरल फैसल नसीर जिम्मेदार हो? तो इमरान खान का कहना था ऐसी कोई भी मालूमात उनके पास नहीं है और जनरल फैसल नसीर से वो आज तक नहीं मिले हैं। फिर इमरान खान से पूछा गया कि ये आप अपनी तकरीरों में डर्टी हैरी किसे कहते हैं? तो इमरान खान ने तस्लीम किया कि वो जनरल फैसल नसीर को डर्टी हैरी कहते हैं। फिर इमरान खान से पूछा गया कि आपने ये इल्जामात लगाए कि जिनसी तशद्दुद किया जाता है, उन्हें नंगा किया जाता है और ये भी इल्जाम आप डर्टी हैरी पे लगाते थे, तो इस हवाले से आपके पास क्या सबूत और क्या शवाहिद हैं? तो इमरान खान ने कहा मेरे पास कोई सबूत, मेरे पास कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। फिर इमरान खान से पूछा गया कि आपने डीजी आईएसआई जनरल नदीम अंजुम पर इल्जामात लगाए, आखिर जनरल नदीम अंजुम पर क्यों इल्जामात लगाए गए? तो इमरान खान का कहना था कि जनरल नदीम अंजुम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको पता है जनरल नदीम अंजुम ने भांडा फोड़ दिया था कि इमरान खान ने उनसे मुलाकात में क्या मुतालबे किए थे। जब उनसे पूछा गया कि कौम का, पाकिस्तान का मसला नंबर 1 कौन सा है, तो जनरल नदीम अंजुम डीजी आईएसआई ने बता दिया था कि मईशत कौम का पहला मसला है। लेकिन इमरान खान की जिद थी नहीं, अपोजिशन पहला मसला है, लिहाजा आईएसआई उनको काबू करे। अब दोस्तों मामला यह है कि इमरान खान से जो ये तहकीकात और ये तफ्तीश हुई है, इसने इमरान खान के इल्जामात का भांडा फोड़ दिया है। इससे साबित हुआ कि इमरान खान माजी में जो भी इल्जामात लगाते रहे हैं वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर लगाते रहे हैं, क्योंकि जब उनसे ये पूछा गया कि आपके पास जब शवाहिद नहीं है, सबूत नहीं है, तो आपने ये इल्जामात कैसे लगाए, तो इमरान खान का कहना था समवन टोल्ड मी, यानी मुझे किसी ने कहा था इसलिए मैंने ये इल्जामात लगा दिए। अब दोस्तों अगर मैं थोड़ा सा आपको माजी में लेके जाऊं तो आपको पता लगेगा कि इमरान खान ने जब जब कोई भी दावा किया है वो तब तब उन्होंने किसी के कहने पे किया है। जैसे आप 2013 के इंतखाबात के हवाले से आप वो 35 पंचर वाला एक बड़ा मशहूर इल्जाम था इमरान खान का। बाद में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे तो किसी ने कहा था। अब जब उनके कत्ल का जो इल्जाम के हवाले से इमरान खान कभी जनरल बाजवा पे इल्जाम लगाते रहे, कभी जनरल जो फैसल नसीर है उन पे इल्जाम लगाते रहे, कभी अपनी तकरीर में आसिफ अली जरदारी पे ये इल्जाम लगाते रहे, कभी वो शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह पे इल्जाम लगाते रहे, कभी आईजी पंजाब पे और कभी आईजी इस्लामाबाद पे ये इल्जाम लगाते रहे कि वो उनको मारना चाहते हैं, उन्हें कत्ल करवाना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान के पास कोई सबूत नहीं है। अब दोस्तों मामला ये है, जब इस सारे यानी ये जो तहकीकात और तफ्तीश हुई है इसकी जो खबरें हैं वो मंजर आम पर आई हैं और एंकर पर्सन और जो जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं, कामरान शाहिद, उन्होंने एक ट्वीट किया इस हवाले से और बताया कि कौन कौन से सवालात हैं जो इमरान खान से किए गए हैं। तो इमरान खान ने उसका जवाब दिया और उस जवाब में इमरान खान का कहना था कि अगर
जो तहकीकात है वो साफ और शफाफ होती है। यानी मामला ये है दोस्तों, एक तहकीकात हो रही है, उस तहकीकात में आपको बुलाया गया है, उसमें आपसे सवालात किए गए हैं, लेकिन वहां आप अपने शवाहिद और सबूत देने को तैयार नहीं हैं, आप नाकाम हो गए हैं वहां सवाल जो सबूत है वो देने में। लेकिन आप कह रहे हैं मेरी मर्जी की तहकीकात होनी चाहिए, मेरी मर्जी की JIT बननी चाहिए, मेरी मर्जी के अफसरान शामिल होने चाहिए, और उसके बाद मैं साबित करूंगा कि मेरी मर्जी का जो नतीजा है वो क्या है। अब इमरान खान का एक और झूठ बेनकाब हुआ है। अब मामला यह है कि इमरान खान एक बार फिर लोगों के सामने जिस तरह वो लोगों को गुमराह कर रहा है, जिस तरह वो झूठ बोलता रहा है, वो फिर जो है वो लोगों के और आवाम के सामने आया। लेकिन अब भी ये जो तहरीक इंसाफ के इमरान हैं, इन्होंने मानना नहीं है। इनको चाहिए कि वो इमरान खान से मुतालबा करे कि वो आज ही अभी इमरान खान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। अपने यूट्यूब पे वो खिताब करता है, रोज खिताब करता है, हर घंटे खिताब करता है, वहां वो शवाहिद और वो सबूत पेश करे। लेकिन इमरान खान इससे कासिर रहेगा। अब एक और जो मामला है वो मामला है दोस्तों एक जूम मीटिंग की तफसील का। एक जूम मीटिंग इमरान खान ने की है, और अब जितने भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो कि रुपोश हो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे रहनुमा हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ दी है, बहुत सारे ऐसे रहनुमा हैं जो रुपोश हो चुके हैं। अब इमरान खान उन रुपोश रहनुमाओं के साथ मुख्तलिफ जूम मीटिंग्स कर रहे हैं, और उन मीटिंग्स में जो बातें वो कर रहे हैं वो वही रहनुमा अब लीक कर रहे हैं। एक जूम मीटिंग गुज़िश्ता दिनों हुई है और उसकी तफसील मंजर आम पर आई है, जिसमें मुख्तलिफ ये रहनुमा, जिसमें हम्माद अजहर है, मुराद सईद है, दीगर जो रहनुमा है जो रुपोश हुए हुए हैं, जिसमें फरूक हबीब है, दीगर रहनुमा है, वो इन जूम मीटिंग्स में शामिल होते हैं। वहां पर प्लानिंग होती है, और अब इनका इरादा ये है, जरा ये दावा कर रहे हैं कि अगले 2 से 3 माह तक ये जो रूपोश रहनुमा है इन्होंने मंजर आम पर नहीं आना, क्योंकि मुराद सईद की तलाश जारी है, वो हाथ नहीं आ रहा। बहुत सारे ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि उसकी लोकेशन का तो पता चल गया है, बहुत जल्द वो गिरफ्तार हो जाएगा, लेकिन अब तक मुराद सईद छुपा हुआ है और वो अब तक मंजर आम पर नहीं आया। अब इस जूम मीटिंग में इमरान खान साहब से सवालात किए गए और पूछा गया इन रूपोश रहनुमाओं की जानिब से कि आखिर हमें कब तक इस तरह की जिंदगी गुजारनी होगी, क्योंकि हम तो जलीलो ख्वार हो गए हैं इस तरह की जिंदगी गुजार के कि हम ना जो है वो मंजिल आम पर आ सकते हैं, ना अपने अहले खाना से मिल सकते हैं, ना किसी से बात कर सकते हैं फोन पे, ना किसी को अपना दुखड़ा सुना सकते हैं, ना किसी डॉक्टर के पास जा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। लिहाजा अब कब तक इस तरह का हमें गुजारना पड़ेगा। तो उनको बताया गया है कि अगले 2 से 3 माह तक उन्हें इसी तरह गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो मंजर आम पर आ जाते हैं तो उन्हें दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी और तहरीक इंसाफ को छोड़ना पड़ेगा। लिहाजा अगले 2 से 3 माह तक ये रहनुमा जो है वो गुमनामी की जिंदगी गुजारेंगे। उसके साथ साथ जो इमरान खान साहब हैं, अपनी इस जूम मीटिंग में उन्होंने बुशरा बीबी के हवाले से जिक्र किया, क्योंकि ये दावा किया जा रहा था कि बुशरा बीबी तमाम तहरीक इंसाफ को इस हाल में पहुंचाने की जिम्मेदार हैं। जिस तरह के वो मशवरे देती रही थी, वो इस हाल में जो तहरीक इंसाफ पहुंची है उसकी जिम्मेदार जो है वो बुशरा बीबी हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी का दिफा किया, उनका बाकायदा जितने भी इल्जामात थे उस पर उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी मेरे साथ खड़ी रही हैं, आखिरी दम तक खड़ी रही हैं, जो है वो एक चट्टान की तरह खड़ी रही हैं और उन्होंने मेरा साथ दिया है। और ये तमाम जितनी भी खबरें फैलाई जा रही हैं ये ये जो है वो कह लीजिए अफवाहें हैं, गुमराह करने के मुतरादिफ हैं, और इस पर जो है वो यकीन ना किया जाए। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बताता रहूंगा। अगर आप बाखबर रहना चाहते हैं, अभी तक आपने ये हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।